अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो अब तक सारी दुनिया में खबरें फैल चुकी हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बिलाखिर इंडिया ने अपनी बातें मनवा ली और पाकिस्तान ट्रेवल करने से इनकार कर दिया। तो नाजरीन इस पे हम कुछ ऐसी बातों पे नज़र डालेंगे जो कि इंडियन मुनाफिकत को रोज़ रोशन की तरह अयां करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन मीडिया का और इंडियन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। इंडियन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, तो इसलिए हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करते हैं। इस तरह के ऐसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ़ से सिर्फ़ इंडिया की एक फ़रेब है, एक धोखा है और एक झूठ है, जो कि गोदी मीडिया उन्हें सिखा रहा होता है कि पाकिस्तान इस तरह है। लेकिन इसके बरक्स हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि पाकिस्तान वाकई में इंडिया के प्लेयर्स के लिए या इंडिया के शायकीन के लिए या इंडियन सिटीजन्स के लिए जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे उनकी जान महफूज नहीं है, उनके ऊपर हमला हो सकता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो नाजरीन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने करतारपुर कॉरिडोर का नाम सुना होगा कि करतारपुर में एक दिन में सैकड़ों बल्कि हजारों सिख यात्री आ जाते हैं और यहाँ पर विजिट करते हैं। इसके बाद लाहौर और फैसलाबाद के बाजारों से शॉपिंग भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। आपने अक्सर यूट्यूब और व्लॉग्स में देखा होगा कि वहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जो मेहमान नवाजी उन्हें दी जाती है वो कहीं और नहीं मिलती। अगर ऐसा हो जाता तो फिर वो तो प्योरली एक मजहबी मामला था, वहाँ पे सिखों को भी मार दिया जाता अगर इतनी टेररिज्म होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और पाकिस्तानी मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए उनको ये तक बावर नहीं करवाते हैं कि वो इंडियन पंजाब में है या वो पाकिस्तानी पंजाब में है। तो वो पाकिस्तानी पंजाब में आकर यही तासुर ले लेते हैं कि बल्कि वो पंजाब से निकले ही नहीं है, वो अभी तक पंजाब में ही है। इसी तरह से इंडिया के जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, विक्रांत गुप्ता खुद यहाँ पे आया हुआ है और वापसी पे जाके इसने जो तारीफें की हैं मेहमान नवाजी की, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की और दूसरे बातों की, वो जो है मीडिया के अंदर अब भी मौजूद है। आप उसके यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। कई जगहों पे ये सर्कुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा इंडियन ब्लाइंड टीम आ चुका है। इसके अलावा दूसरे इंडियन जो एक्ट्रेसेस एक्टर सारे यहाँ पे आ चुके हैं। वो यही कसीदे गाते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें जो प्यार जो इज्जत दी जाती है वो कहीं और नहीं दी जाती। लेकिन इन सब के बीच ऐसा क्या मामला आ जाता है कि पाकिस्तान उनकी टीम ट्रेवल नहीं करती। हालांकि लोग चाहते हैं कि विराट कोहली और जो रोहित शर्मा है या जसप्रीत बुमराह है, शुभमन गिल है वगैरह है, वो आकर लाहौर के स्टेडियम्स में खेलें, शायकीन उनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गलत फहमी उनके जहन में बैठ गई है कि अगर ये जाएंगे वहां पे तो फिर पाकिस्तान पैसे कमाएगा। भाई पाकिस्तान तो यूएई में भी पैसे कमा रहा है। जितने पैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर लाहौर में पाकिस्तान को मिलना है, उससे ज्यादा तो यूएई के मैच में पाकिस्तान को मिल रहा है। तो फिर वहां पे क्यों आप खेल रहे हैं? टेररिज्म की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो टेररिस्ट को ना पाकिस्तान की फंडिंग की जरूरत है और ना ही पाकिस्तान उन्हें फंड करती है। बल्कि वो जब कुछ लड़ते हैं तो वो अपने बिहाफ पे लड़ते हैं, उसको आप किसी मुल्क के साथ ना ही जो है लिंक करें तो बेहतर है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो टेररिज्म इस वक्त पाई जाती है वो भी सबको पता है कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है। इसके अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब में क्या क्या हो रहा है। हत्ता कि अगर आप क्रिकेट टीम की जो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, श्रीलंकन टीम के ऊपर एक अटैक हुआ है, तो उस तरह के अटैक्स इंडिया के अंदर स्टेडियम्स के करीब ताज ओबेराय होटल जो उसमें वहां पे उस वक्त क्रिकेटर्स ही ठहरे हुए थे जब उस पर हमला हुआ, 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो उसका आज तक इंडिया ने कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी कि वो उनके सिक्योरिटी की नाअहली की वजह से, उनके इंटेलिजेंस की नाअहली की वजह से वो अटैक हो गया था। तो जुबानी कलामी तौर पर अपने मीडिया को इसके पीछे लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। तो भाई आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे थे, आपके इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रहे थे वहां पे जब ताज ओबेराय होटल में उस वक्त हमले की प्लानिंग हो रही थी? तो ऐसे टेररिज्म मेरे ख्याल से दुनिया के हर मुल्क में हो सकता है। मैड्रिड तक भी ऐसे स्पोर्ट्स के दौरान ऐसे वाकयात हो चुके हैं। दूसरे मुल्कों में भी क्रिकेट जो है वो टीम या दूसरे स्पोर्ट्स या ओलंपिक्स के ऊपर इस तरह के हमले हो चुके हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये तो हो चुके हैं। लेकिन इसको सिर्फ एक टीम के साथ मुंसलिक करना
और राइवल बनाना खुद को और खुद को सुपीरियर समझना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आईसीसी के पूरे कानून को ही तब्दील करवा दिया जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल। हालांकि इससे पहले आईसीसी के जो है आप आइन को देखेंगे, उसके कानून को देखेंगे, वहां पे हाइब्रिड मॉडल का तस्वुर ही नहीं था। लेकिन पैसे का गुरूर कुछ इस तरह है कि उन्होंने इसको भी तब्दील कर दिया। और जो आईसीसी के नए चेयरमैन या सरबराह आप कह सकते हैं, जयशाह, वो आ चुके हैं। वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आईसीसी को बीसीसीआई बना दिया है और इंडियन मौकिफ की इस तरह से वहां पे बात चलती है और दूसरे टीमों को यहाँ पे नहीं जो है उस तरह से ट्रीट किया जाता। और एक और अंदर की खबर मैं आपको बता दूं कि बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त हद से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इसी को ही अपना उम्मीद बनाए बैठे हैं कि शायद यही वो बोर्ड है जो इंडियन तसल्लुत से क्रिकेट को आज़ाद कर सकता है। कि इंडिया ने क्रिकेट को पूरे के पूरा आप कह सकते हैं कि एक रीजनलाइज कर दिया है इंटरनेशनल की निस्बत। आईपीएल को उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे सारे मुल्कों के टूर तक कैंसिल हो जाते हैं आईपीएल की वजह से। लीग क्रिकेट जो कि कुछ शहरों के बीच हो जाता है, पैसे की बदौलत वहाँ पे सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जाते हैं। तो ये सारे क्रिकेट बोर्ड्स के कंसर्न्स मौजूद हैं कि इंडिया ने क्रिकेट का जो स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। और इससे सिर्फ से सिर्फ वाहिद हल यही है कि इंडियन हेजिमनी को तोड़ना। और इंडियन हेजिमनी को तोड़ा इसी बुनियाद पे ही जा सकता है जब बराबरी की सतह पर तमाम क्रिकेट बोर्ड्स मिलेंगे और बात करेंगे, और इसके साथ साथ मेजबानी भी जो है बराबरी की सतह पर होगी। और क्रिकेट को एक खेल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, एक इंटरटेनमेंट के जो है तरीके से ट्रीट किया जाएगा, न कि राइवलरी और दुश्मनी की बुनियाद पर इसे देखा जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया अजल से अगर दुश्मन है तो फिर क्रिकेट में भी ये दुश्मन रहेंगे। गो कि क्रिकेट में इनकी दुश्मनी जो है कुछ फायदेमंद भी है कि जो यहाँ पे मीडिया राइट्स और जो है फाइनेंसर्स वगैरह जो आ जाते हैं तो वो ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, ज्यादा इनकम होगी। लेकिन इसको इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए कि इसमें जैसे इंडियन टीम जैसे ही वाघा बॉर्डर से आएगा तो पीछे से स्नाइपर्स तैयार होके खड़े हैं और जो है उनको हिट किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। अभी अगर 2024 की भी बात की जाए तो उनके वजीर खारजा यहाँ यहाँ होके गए हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन मीडिया के अंदर जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो कि दिन रात इसी बात पे जो है मौकिफ बना रहे हैं, जो है इंडियन स्टांस को सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, इंडियन टीम को नहीं जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान आज भी चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस पाकिस्तान में होने हैं उनके लिए अगर उनको वीजा इशू करता है तो फिर वो दौड़ के चले आ जाते हैं यहाँ पे एक मिनट रुके बगैर। बल्कि वो अप्लाई भी कर चुके हैं इस वक्त तक पाकिस्तानी वीजा के लिए जो कि उन्हें मिलना है। अगर इतनी ही टेररिज्म है, इतनी ही खौफ है, अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडियन सिटीजन यहाँ पे महफूज नहीं, तो आपके जर्नलिस्ट भी तो सारे जाने माने जाते हैं पाकिस्तान में। जितने क्रिकेट फैंस हैं, जितने लोग हैं, वो उनको भी जानते हैं, तो उनको भी हिट कर सकते हैं। क्यों नहीं हिट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म है नहीं। ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है और इसको वैसे ही हवा दी जा रही है। ऐसा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। अगर कोई आकर पाकिस्तान देखेगा या हम की मेहमान नवाजी देखेगा तो फिर उसको वो चीजें नजर नहीं आएंगी जो इंडियन मीडिया उनको दिन रात जो है तोते की तरह बोल के पट्टी पड़ा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।